सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आपको पता है हमें क्या पढ़ना है? जी हाँ, पिछले 2 दिन से हम इस पाठ के अनुवाद पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हम इस पाठ के बारे में इसका अनुवाद समझ रहे थे। पाठ क्या है? हम नारी शक्ति के विषय में पढ़ रहे थे और हमारे पाठ का नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किए और किस प्रकार वो आगे बढ़ी और किस प्रकार समाज के लिए उन्होंने कल्याण किए, नारी जाति के विकास समृद्धि के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसी बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा था। इस पाठ के अभ्यास कार्य से पूर्व केवल मैं आपको सबसे पहले पंडिता रमाबाई के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, जिससे आपको अभ्यास कार्य से पहले इस पाठ का सार समझ में आ जाए। इस पाठ के सार के अंतर्गत आप मुझे बड़े ध्यान से ही मेरी द्वारा बताई गई बातों को सुनेंगे और अपने शब्दों में इस पाठ का सार लिखेंगे, क्योंकि आप भली भांति परिचित हैं कि सार लेखन एक प्रश्न के रूप में भी आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। बच्चों, इस पाठ 5 पंडिता रमाबाई के विषय में जो भी जानकारी दी गई है, एक बार उसे दोबारा दोहराते हैं कि पंडिता रमाबाई जो थी, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री था और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि संस्कृत पर तो विशेष रूप से रोक थी। संस्कृत तो स्त्रियां पढ़ती ही नहीं थी। लेकिन अनंत शास्त्री डोंगरे जो उनके पिता थे, उन्होंने अपनी पत्नी को इसके लिए प्रेरित किया, उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी और बाद में रमाबाई ने अपनी माता से ही इस शिक्षा को ग्रहण किया। इसके बाद समय बदला और समय के साथ उनके जो पिता थे वो गरीब हो गए और फिर जब अकाल पड़ा तो अकाल के समय उनकी बहन, बड़ी बहन और उनके माता पिता दोनों दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब वे अपने बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण पर निकली। भारत में घूमते घूमते वो कलकत्ता पहुंची और वहां अपनी विदुषिता के कारण उन्हें सरस्वती की उपाधि से जो है उन्हें अलंकृत किया गया। उन्हें सरस्वती की और पंडिता की उपाधि दी गई। इसके पश्चात उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने अनेकों शिक्षा के लिए अनेकों आंदोलन किए और फिर विपिन बिहारी दास जी के साथ उनका विवाह हो गया। 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद वो अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। वहां आकर उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और उनके स्वावलंबी होने पर विशेष बल दिया और उसके लिए कार्य किया और इसी से प्रेरित होकर वो जो है इंग्लैंड गई। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपने इस विषय में नारी शिक्षा के लिए वहां के लोगों को देखा, उनके विचारों को जाना और उनके विचारों को जानते हुए ईसाई धर्म से वो विशेष रूप से प्रभावित हुई। फिर उसके पश्चात वह अमेरिका गई और वहां पर उन्होंने स्त्री जाति, विधवा स्त्रियों के लिए कार्य करने के लिए धन इकट्ठा किया और उसके बाद वह स्वदेश लौट आई और यहाँ आकर उन्होंने विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की। और फिर अमेरिका से वापस आकर जब वो धन इकट्ठा करके वापस आई तो उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। यहाँ पर जो स्त्रियां थी वो काष्ठ कला और टाइपिंग वगैरह करने जैसे कार्य सीखती थी, कार्य करती थी और अपने आप को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करती। समय के साथ उन्होंने इस विषय में और प्रगति की और इस प्रगति के साथ साथ उन्होंने हंटर आयोग से भी स्त्री शिक्षा के लिए सिफारिश की। इसके पश्चात उनका यह मुंबई का शारदा सदन पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां भी स्त्रियां
स्त्रियों के लिए विशेष कार्य किए गए, जिससे कि स्त्रियां स्वावलंबी हो सके और शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसके बाद केट गांव में भी एक मुक्ति मिशन की स्थापना की गई और इस प्रकार नारी शिक्षा के लिए निरंतर कार्य करते हुए पंडिता रमाबाई ने निराश्रित स्त्रियों के जीवन यापन के लिए अनेक कार्य किए और इन्हीं कार्यों को करते करते वो आगे बढ़ती रही। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु लेखन के क्षेत्र में भी उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। उनकी 2 पुस्तकों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों के अंतर्गत सभी कुछ लिखा जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को देखकर जाना। और इसके पश्चात 1922 में रमाबाई का निधन हो गया और इस प्रकार एक महान स्त्री जिसके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं, हमने जाना कि किस प्रकार अपने संघर्षमय जीवन के साथ होने पर भी उन्होंने निरंतर आगे बढ़ने के अपने दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा और अपने कार्य में सफलता पाई। बच्चों, एक बार इसके शब्दार्थ को हम समझेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और फिर आगे अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ेंगे। देखिए शब्दार्थ। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधियों से प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौटकर आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकण निराश्रिता बेसहारा, यापयंती बिताती हैं, अवदानम योगदान, अवदानम। जी हाँ, और इस प्रकार शब्दार्थों के पश्चात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, दोबारा समझाया है। अब सिर्फ प्रश्नोत्तर पर हम ध्यान देंगे कि किस प्रकार हम एक पदेन प्रश्नों को लिखेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न लिखने का तरीका आपको पता है। बीच में आप प्रश्न लिखेंगे और फिर नीचे प्रश्न डालेंगे, फिर बीच में उत्तर लिखेंगे और फिर उसके उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से किसे विभूषित किया गया? रमाबाई। देखो, एक पदेन उत्तर है रमाबाई। एक पद में हमें उत्तर लिखना है कि रमाबाई को किया गया। पूरी पंक्ति में जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हम लिखेंगे पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम रमाबाई विभूषिता, यानी का जो शब्द है उसकी जगह हम रमाबाई लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहां से जो है संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया? रमा स्वमातुः संस्कृतम शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी मां से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? रमाबाई विपिन बिहारी महोदयेन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई विपिन बिहारी महोदयेन सह विवाहम अकरोत्। समझ आ गया आपको? आगे सुनिए। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वीकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया? नारीणाम, नारियों की।
कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वीकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया? नारीणाम शिक्षायै, नारीणाम शिक्षायै रमाबाई स्वीकीयम जीवनम अर्पितवती। अंतिम प्रश्न, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत? रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड अगच्छत, अर्थात हम भूतकाल में लिख रहे हैं गम धातु, अगच्छत गई। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड अगच्छत। इस प्रकार ये एक पद के प्रश्न उत्तर हमारे पूर्ण हो गए। और मैं एक बार फिर दोबारा से सिर्फ इनके उत्तर आपको बताना चाहूंगी। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम रमाबाई विभूषिता। दूसरा उत्तर, रमाबाई स्वमातुः संस्कृतम शिक्षाम प्राप्तवती, अर्थात रमाबाई ने अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा ली। अगला प्रश्न, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्? रमाबाई विपिन बिहारी महोदयेन सह शिक्षाम अकरोत्। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम शिक्षायै, नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत? रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश गई। इस प्रकार ये एक पदेन क्वेश्चन है। केवल 5 प्रश्न आपके पास हैं। शब्दार्थ आप कर चुके हैं और अब आपको इन्हें केवल लिखना है। प्रश्न लिखकर इनके उत्तर लिखने हैं। 5 प्रश्न आज आपके गृह कार्य के लिए हैं और मैं आपको इनके उत्तर जो हैं वो लिखकर भी भेज दूंगी। तो आप बड़े अच्छे से और ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। धन्यवाद।